नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। और दोस्तों, आज हम नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है भिन्न। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर का अध्ययन किया है, नंबर सिस्टम और सरलीकरण। एक चीज़ आप देखते रहिए, आप सोच रहे होंगे कि सर मैं सिलेबस के हिसाब से आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, या ऐसे कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, या आप सीटेट के सिलेबस को देखते होंगे तो कुछ थोड़ा बहुत अंदर आपको दिखता होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, बिना इसके गणित आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि गणित के मामले में वे शून्य हैं, और मुझे इस तरीके से उनको सिखाते हुए लेकर चलना है ताकि वे आसानी से गणित को सीख जाएं। और जो हमारा टारगेट है 25 आउट ऑफ 30, तो वो हम आसानी से प्राप्त कर ले जाएं। चलिए दोस्तों, भिन्न को हम आगे बढ़ते हैं। भिन्न को समझने के लिए आज इस कक्षा में बस हम इतना सा समझेंगे कि भिन्न क्या होती है, भिन्न का महत्व क्या होता है, और भिन्न कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज क्या यहाँ लिखा हुआ है, भिन्न एक ऐसा माध्यम है जो किसी संपूर्ण चीज के एक भाग को बताती है। भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसा माध्यम है, भिन्न एक ऐसी माध्यम है जो किसी भी चीज के, किसी भी संपूर्ण चीज के भाग को बताती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए किसी भी चीज के हिस्से हैं। यदि आपसे कहा जाए, यदि किसी भी चीज की एक रस्सी हो गई, इसके टुकड़े हो गए, यदि इसके एक टुकड़े की बात करनी होगी तो वह किसके माध्यम से हम जान पाएंगे? भिन्न के माध्यम से। बार बार कह रहा हूं कि यह भिन्न यदि आप नहीं समझे तो आपको आगे चलकर दिक्कत होने वाली है सरलीकरण में। जो आप सरलीकरण का सवाल नहीं कर पा रहे थे, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप भिन्न को नहीं समझ रहे थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? भिन्न को समझना है। अच्छा, फिर से एक बार जो मैं बात कहा हूं उसको दोहराते हैं। उस बात को दोहराने का मतलब यह है कि मैं आपसे क्या कहा कि भिन्न क्या है? एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है, मीडियम है। किस चीज का? किसी भी चीज के भाग को बताने के लिए। यदि जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि ये जो लिखा हुआ है, ये जो रोटी है या कोई वृत्त है, यदि इसको हमने चार भागों में बांटा है, जो इसका चार भाग है, इसको जब भी हम समझेंगे तो वह किसके माध्यम से समझेंगे? भिन्न के माध्यम से। चलिए अब इसको आगे जो लिखा हुआ उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसको बताते हैं। हम दिया है जैसे एक रोटी के चार भाग किए जाते हैं जिनमें से उनके एक हिस्से को निकाल दिया गया तो उसे 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष बचे भाग को 3/4 के रूप में इंगित किया जाता है। क्लास के शुरू होने से पहले ही मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन चलिए आज एक बार पुनः इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे आपके सामने मैं एक रख रहा हूँ रोटी। ये क्या है? रोटी है। क्या है? रोटी है। अब भाई मान लीजिए इसको रोटी है, भले रोटी जैसी नहीं दिख रही है, हालांकि बहुत लोग ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाते होंगे। चलिए, ये रोटी है। अब जैसे मैं इस रोटी को ऐसे बांट दिया, आप समझिएगा, इस रोटी को एक तरीके से ऐसे बांट दिया मैंने एक बार, और दूसरी बार इसको ऐसे बांट दिया। ठीक, अब इसके मैंने कितने हिस्से कर दिए? रोटी के 4 हिस्से। मान लीजिए चारों ABCD 4 हिस्से कर दिए। अगर मैं आपसे कहूं कि A जो है रोटी का कौन सा हिस्सा है, तो आप कहेंगे 1/4। कैसे 1/4 है? 1/4 भाग है। देखिए, किसी भी चीज के 4 भाग में से हमने एक भाग लिया। कितने टोटल भाग हैं? 1 2 3 4 भाग हैं। 4 भाग में से हमने कितना लिया? एक भाग लिया। ठीक है, 4 भागों में से अगर हम एक भाग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे कैसे लिखेंगे? 1/4। यदि इसके 2 भागों का A और B का प्रयोग करेंगे तो अब 2 भाग ले लिया हमने। कितने भाग में से? 4 भाग में से। कितने भाग हैं? 1 2 3 4। 4 भाग हैं। 4 भाग में से कितना ले लिया हमने? 2 भाग। यदि हम इसके 3 भाग को कंक्लूड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यदि इसके हम 3 भाग को ले लेते हैं, इतना भाग, ये जितना मैं हरे रंग से कलर कर रहा हूँ, ये जो 3 भाग ले लिया, तो अब ये क्या हो गया? 3/4 हो गया। और अगर चारों भाग ले लिया तो ये क्या हो गया? 4/4। और 4/4 को हम 4 से 4 को काट देंगे, यानी 1। पुनः से यह रोटी क्या हो गई? 1 हो गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, अगर इस बात को समझने में आपको जरा सी भी दिक्कत हुई है तो मैं एक नए माध्यम से आपको समझाता हूं, एक नए एग्जाम्पल को लेकर। चलिए, नया एग्जाम्पल क्या है? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मान लीजिए ये गन्ना है। क्या है दोस्तों? गन्ना है। ठीक,
अब इस गन्ने का मैं टुकड़ा कर रहा हूँ, आप गिनते रहिए टुकड़े कितने हो गए, कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। यदि आपसे मैं कहूँ कि एक गन्ना है और उसके 6 टुकड़े हैं, या 6 टुकड़े गन्ने में आप देखते हैं ना कि निशान बना होता है कुछ दूरी पर, तो मान लीजिए मैं कहूँ कि ये गन्ना है, अब उसमें 6 निशान आपको दिख रहे हैं, 1 निशान 2 निशान 3 निशान 4 निशान 5 निशान, देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग 6 टुकड़े इसके दिख रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों आधा गन्ना कितना होगा, आधा गन्ना। अब आप सोचिए, जैसे अगर केवल इस हिस्से की बात करें, हर स्थिति में मान लीजिए इसको हम नाम दे रहे हैं A B C D E F, आपसे कहा गया ए कितना है, तो आप तुरंत कहेंगे सर ए का मतलब एक हिस्सा हमने लिया तो 1/6 हो गया। हम कहें कि ए और बी कितना है, तो आप क्या कहेंगे सर 2/6, क्योंकि हमने 2 हिस्से को ले लिया। ठीक, अब ए बी सी तीनों को ले लिया तो 3/6, कितना हो गया 3/6। 4 हिस्सों को ले लिया तो क्या हो गया 4/6, 5 हिस्सों को ले लिया तो क्या हो गया 5/6, और 6 हिस्सों को ले लिया तो क्या हो गया 6/6। आप देखिए सब में अंतर। अब क्या है कि जितने भी टुकड़े हमने किए हैं उस टुकड़ों में से जितने भी उस चीज़ के टुकड़े संभव हैं सब नीचे हो गए, और जितने टुकड़ों को लिए हैं हम उसको क्या किए ऊपर लिख दिए। बात समझे आप हमारी। चलिए अब देखिए भिन्न में एक चीज़ होती है, भिन्न में क्या क्या होता है उसको समझते हैं। भिन्न में एक चीज़ होती है अंश और दूसरा क्या होता है हर। अब आप समझिए, एक चीज़ होती है अंश और दूसरा क्या होता है हर, यानी कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। नीचे वाले को क्या कहते हैं दोस्तों हर कहते हैं। आई थिंक आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। और अब जैसे हम इसको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं, जैसे देखिए मैं आपके सामने कुछ चित्र बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यह एक हो गया त्रिभुज और इसके हमने टुकड़े कर दिए 2। ठीक, यह एक त्रिभुज हो गया, इसके टुकड़े हमने कर दिए 2 और एक का नाम दिया ए और एक का नाम दिया बी। तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा भैया, ए का हिस्सा कितना होगा, टोटल टुकड़े कितने हैं 2। हर में क्या लिख दिया हमने जितने टुकड़े हैं। हर का मतलब क्या है संपूर्ण से, और अंश का मतलब उसका जो भाग है। अंश किससे कहते हैं भाग को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं। अब अगर ए की बात करेंगे जो ये ब्लू कलर से रंगा हुआ तो एक हिस्सा है 1/2 ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर हम अब बी की बात करते हैं तो बी का दूसरा हिस्सा ये हो गया पीला वाला भाग, तो बी को क्या लिखेंगे बी बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, तो आधा आधा हमने जोड़ दिया तो पूरा त्रिभुज हो गया। तो जो ऊपर है अंश यानी एक हिस्सा, देखिए ए का अंश एक हिस्सा, तो यानी कि अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब एक हिस्सा। क्या होता है दोस्तों एक हिस्सा। अंश का मतलब जितने हिस्से या भाग की बात कर रहे हैं, हिस्सा या भाग की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया अंश हो गया। हर में क्या है संपूर्ण भाग, संपूर्ण हिस्सा या संपूर्ण भाग जो है वह हमारा क्या है हर में रहेगा। यानी कि टोटल पार्ट होगा, जो जितने किसी भी वस्तु के जितने भी टुकड़े होंगे वह सब हर में लिखे जाएंगे, और किसी भी वस्तु के जितने टुकड़े हम लेंगे प्रश्नानुसार या आवश्यकता अनुसार जो भी बात करेंगे वह उसका उतना अंश में लिखा जाएगा। चलिए अब हम आपके सामने एक रोटी बनाते हैं। ठीक, रोटी अच्छा इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए रोटी के एक टुकड़े को लेते हैं, ये हो गया रोटी, थोड़ा सा गोल नहीं होगी तो माफ़ करिएगा। अब देखिए इसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा, आप ध्यान से देखते रहिए कितने टुकड़े हो गए। अब आप देखिए कितने टुकड़े हो गए 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि आप एक चीज़ समझ गए कि यहाँ पर हर बराबर क्या हो गया 6। किसी भी हिस्से की बात करेगा तो बटे 6 होगा ही होगा। यदि मान लीजिए एक हिस्सा रंग दिया 2 हिस्सा रंग दिया 2/6 हो गया। अब मान लीजिए 3 हिस्सा रंग दिया 1 2 3 हिस्सा रंग दिया तो क्या हो गया 3/6 हो गया। अब देखिए ये एक तरीके से आप अगर प्रैक्टिकल देखें तो ये 3 हिस्सा रंगा है, 3 हिस्से का मतलब इस रोटी का आधा भाग रंग दिया है। 3/6 को 3 1 कम 3 3 दूना 6 1/2 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया आधा, क्या हो गया आधा। आधा है किंतु अब 6 भागों में बांटे हैं, इसलिए इसको हमने क्या किया 3/6। तो अब मेरे हिसाब से आप तो ये चीज़ समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से भिन्न को हम समझते हैं, भिन्न का प्रयोग क्यों करते हैं, भिन्न का महत्व क्या होता है और भिन्न बनती कैसे है, इस चीज़ के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आपके सामने मैं कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपको बताना है, ये होमवर्क है आपका, कि इसमें से रंगे हुए भाग को कितना भिन्न में लिखिए। चलिए जो रंगा हुआ भाग है, रंगा
हुआ भाग, इसको भिन्न में लिखिए। चलिए ठीक, ध्यान से देखते रहिए और मेरे साथ साथ बनाते रहिए। ठीक, चलिए इस तरीके से ये पहला प्रश्न हो गया आपका। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये हो गया, चलिए इस तरीके से ये प्रश्न हो गया। और इसको कैसे बांटें? चलिए इसको हमने ऐसे बांट दिया। ठीक, इस तरीके से बांट दिया। कुछ करना नहीं है, चाहे कठिन लगे चाहे आसान लगे, जैसे भी लगे आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे मैंने रोटी को बताया था ना, रगे हुए भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए अगला प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है, इस तरीके से। ठीक, आप देख लीजिएगा कितने टुकड़े हैं, मैं नहीं गिनूंगा, आप अपना गिनिए कितने टुकड़े हैं कितने नहीं। और चित्र इतना भी खराब नहीं बन रहा है, चित्र साफ बन रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर चित्र तो समझ में ही नहीं आया, चित्र खूब समझ में आ रहा है। ये 3 आप बना लिए। चलिए चौथा चित्र मैं आपको बना के दे रहा हूं। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया। अब इसमें जितने भाग में रंग रहा हूं, उस रंगे हुए भाग को आप भिन्न में लिख कर दिखाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि सर ये कठिन होमवर्क है, बिल्कुल आसान होमवर्क है, छोटे बच्चों वाला होमवर्क है ये। ऐसे मैं कक्षा 5 में छोटे बच्चों को होमवर्क देता हूँ, आप भी इसको आसानी से खूब मस्त तरीके से हल करके दिखाइएगा हमको। चलिए एक रस्सी बना देते हैं, और रस्सी के टुकड़े अब की बार ज़्यादा करेंगे ताकि थोड़ा सा आप समझें कि कितना टुकड़ा हो रहा है। आप गिनिएगा भैया, मैं 2 मिनट का आपको समय दे दूंगा, आप गिन लीजिएगा कितना टुकड़ा है। और जितने रंगे हुए भाग को क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। बस अब इतना तो बहुत है, इतना समझने के लिए पर्याप्त है। और एक मेरा मन कहेगा तो अभी फिर से आपको दे दूंगा। जैसे देखिए, ये आप नोट कर लिए, तो अब मैं आपको समझने के लिए कुछ और चीज़ें दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा आपके सामने। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया। ठीक, अब मैं इसको ऐसे बांट रहा हूँ। देखिए सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा कठिन वाला मैं अपने खुद से आपको समझा रहा हूँ, आसान वाला तो आपको होमवर्क में दे दिया। कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए एकदम बहुत आसान सा आपको प्रश्न दे रहा हूँ। अब मान लीजिए यही एक त्रिभुज, उसके टुकड़े किए गए हैं, और मान लीजिए हमने इसको कलर कर दिया, तो टोटल टुकड़े कितने हैं, 4। गिन लीजिए, 1 2 3 4 टुकड़े, उसमें से रंगा कितना मैंने, 1। अब मान लीजिए 2 टुकड़ा रंग दिया तो ये 2/4 हो गया। अब अगर 3 टुकड़ा रंग दिया तो ये 3/4 हो गया। चारों टुकड़ा रंग दिया तो 4/4 हो गया। 4/4 का मतलब 1 हो गया। बस, इसमें कठिन क्या है, ये तो बहुत मुस्कुराते हुए करने वाला प्रश्न है। चलिए अब तो भिन्न के बारे में समझ गए। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक आता है, भिन्न के 2 भाग होते हैं। ये तो मैं अभी आपको बताया कि भिन्न के 2 भागों में एक होता है अंश और एक होता है हर। जैसे भिन्न को अगर हम p/q समझें तो p क्या है आपका, अंश है, और q क्या है, हर है। अब दोबारा बार बार ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, अंश और हर बोलूंगा तो आपको तुरंत समझ जाना पड़ेगा कि अंश कौन सा है और हर कौन सा है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो एक भिन्न के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, और 2 भागों में कौन कौन से, एक अंश और एक हर। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो गई तब हमारे समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एकदम आसान चीज़ है। एक भिन्न के 2 भाग, अंश और हर। p हो गया अंश आपका, q हो गया हर। चलिए अंश क्या है, एक बार देखिए लिखा हुआ कुछ है आपके सामने। अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है, जैसे 4/9 में 4 अंश है, क्योंकि यह ऊपर लिखा जा रहा है। अब वही बात हो गई, 4/9 में 4 अंश है। अब p/q का मतलब क्या हो गया, p अगर ऊपर लिखा है, जो भी ऊपर है वह क्या है आपका, अंश है। और हर क्या है, जो नीचे लिखा जाए, हर। देखिए हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। जैसे 4/9 में 9 हर है, 4/9 में 9 क्या है आपका, हर है, क्योंकि यह नीचे लिखा है, और 4 ऊपर लिखे होने के नाते क्या है, अंश है। ठीक, किसी कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो अंश और हर आप समझ गए। अच्छा, एक चीज़ इसके साथ साथ आप यहाँ पर और देखिए, जैसे कहीं भी अगर आपका लिखा है 5 तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी लिखा है 1/5 तो ये 1 हम अपने मन से हटा नहीं सकते। ये 1 का मतलब है कि ये 1 का अपना महत्व है। अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो आप बटा 1 लिख सकते हैं, बटा 1 ही लिख सकते हैं, केवल 1।
4 5 कुछ नहीं लिख सकते। जैसे मैं कहूँ x तो इसके बटे 1 आप लिख सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कहीं पर लिखा है कहीं पर लिखा है 1/8 और इस 1 को हम गायब कर दें, तो ये कतई आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो उसका दिखा रहा है भाग। समझे? तो ये सुविधा के लिए एक चीज़ जान लीजिए। अब भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सम या उचित भिन्न, दूसरा विषम या अनुचित भिन्न, और तीसरा क्या है? मिश्र भिन्न। तीसरा क्या है? मिश्र भिन्न। क्या होता है? 3 प्रकार के, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। या सम को उचित भी कहते हैं और विषम को अनुचित भी कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। भिन्न के सब 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। सम भिन्न का मतलब, सम भिन्न का दूसरा नाम है उचित भिन्न, विषम भिन्न का दूसरा नाम है अनुचित भिन्न, और मिश्र भिन्न का मतलब दूसरा है। मिश्र भिन्न को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आज सम और विषम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, मिश्र भिन्न के बारे में पढ़ेंगे बाद में। देखिए मैं क्लासेस का टाइम थोड़ा कम करूंगा, इसलिए कम करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं प्रश्न अगर पढ़ाऊंगा तो उस दिन पूरी 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास रहेगी। लेकिन जिस दिन मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा उस दिन मैं कम से कम टॉपिक इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि सब लोग आसानी से समझ लें। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टॉपिक एक बार में पढ़ाने से लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो चलिए आज पहले हम किसके पढ़ें। देखिए यही है आपके सामने, उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। यहाँ उचित को यहाँ विषम के यहाँ सम कर दीजिए और एक होता है मिश्र भिन्न। चलिए अब क्रमशः एक एक के बारे में पढ़ते हैं। उचित भिन्न या सम भिन्न क्या होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, जैसे 2/5, 3/4, 1/2, 7/9, 8/11। इसका मतलब क्या है? देखिए आप देखिए यहाँ पर अंश कम है, किससे? हर से। 5 से कम 2 है, 4 से कम 3 है, 2 से कम 1 है, 9 से कम 7 है, 11 से कम 8 है। यानी जहां अंश छोटा, ऐसे समझिए ये क्या है? अंश छोटा और हर बड़ा, ये समझ लीजिए की पॉइंट है। अब देखिए कहीं भूले ना आपको, तो उसके लिए मैं आपको सुविधा बता रहा हूँ। अंश छोटा हो जाए हर बड़ा हो जाए तो ये कौन सी भिन्न है? सम भिन्न या उचित भिन्न। ठीक, जहां पर अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। यह है विषम भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। जैसे मैं कह दूं 5/2, 6/4, 3/2, 11/5। अब देखिए यहाँ पर अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया सबका। किससे? उसके हर से। उसके हर से बड़ा हो गया अंश, तो अब यह क्या हो गया? विषम भिन्न। अब आप सोचिए, अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा तो आप हमको बताएंगे, तब उसी से आपकी अगली भिन्न समझा जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख दें कि अंश क्या है अबकी बार? अंश अबकी बार किससे बड़ा है? हर से। अगर अंश बड़ा है हर से तो ये क्या है? विषम भिन्न। क्या है? विषम भिन्न। आप समझ गए इस चीज को? कुछ करना ही नहीं है। सम भिन्न किसे कहते हैं? जहां पर अंश क्या है? जहां पर अंश छोटा है, किससे? हर से। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जहां पर अंश बड़ा है, किससे? हर से बड़ा है। चलिए अब आपको मैं कुछ भिन्न यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ भिन्न लिखूंगा, आप अपनी कॉपी पर 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनाएंगे सम भिन्न, एक बनाएंगे विषम भिन्न। ठीक, सम भिन्न और विषम भिन्न, इधर जितनी भी सम भिन्न होंगी इसको लिखेंगे, इधर जितनी भी विषम भिन्न होंगी उसको लिखेंगे। चलिए मैं आपके सामने अब कुछ भिन्न लिख रहा हूँ, ध्यान से नोट करिए। 7/8, 2/5, 11/4, 9/6, 5/8, 13/4, 25/2, 19/3, 14/5,
121/140, उसके बाद 55/65, 55/65। ये प्रश्न है, इनको आपको क्या करना है, सम और विषम भिन्न की अलग अलग कैटेगरी में छांटना है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ चीज़ें हम देखते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सम और विषम भिन्न तो समझ गए, अब क्या है अगला, मिश्र भिन्न। अगला मिश्र भिन्न, इसको समझेंगे हम बाद में इसलिए समझेंगे कि आपके लिए होमवर्क है। जैसे आप समझिए एक चीज़, मैं आपसे क्या कहा, 2/3 है, इसका मतलब किसी चीज़ के 3 हिस्से हैं और उसमें से 2 हमने ले लिया, 2 जो कलर कर लिया उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 4/3 है, तो आप बताइए ये कैसे संभव है कि किसी भी चीज़ का केवल 3 ही टुकड़ा हो, 1 2 3 ही टुकड़ा हो और इसमें से 4 कहाँ से ले लिया जाएगा, आप ये बताइए, कभी ये संभव है? फिर से आप मेरी बात समझिए। एक बार मैं आपसे कहता हूँ कि भैया मैं लिख दिया, 1 रोटी का टुकड़ा किया मैं, जैसे मान लीजिए 4 टुकड़ा किया, मैं इसमें से 2 टुकड़ों को लेकर मान लीजिए 3 टुकड़ों को ले लिया, मैं कह दिया 3/4, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब यहीं पर एक रस्सी है, इसका मैं 3 टुकड़ा करता हूँ, 1 2 3, और मैं कहूँ कि ये क्या है, 5/3। अब बताइए किसी रस्सी के 3 टुकड़े को मैंने किया और उसमें से 5 टुकड़ा कहाँ से ले पाऊंगा, ये संभव है? इसीलिए इस भिन्न का नाम जानते हैं क्या है, विषम है। यह विषम है, यह सही तरीके से नहीं बैठती, इसीलिए इसको विषम कहते हैं। सम तो ठीक है, चलिए भैया 4 टुकड़ा किया, 4 में से 3 ले लिया हमने, 3/4 हो गया। 4 में से 3 कोई भी निकाल सकता है। मैं आपको कहूँ कि आपके सामने मैं 5 चॉकलेट रखा हूँ, 1 2 3 4 5 चॉकलेट है, मैं कहूँ कि 4 ले लीजिए, आप ले लेंगे। मैं कहा कि 5 ले लीजिए, आप ले लेंगे। मैं 1 कहूँगा, 2 कहूँगा, 3 कहूँगा, आप ले लेंगे। लेकिन अगर यही मैं कहूँ कि चलिए आप 7 चॉकलेट ले लीजिए, तो कहाँ से इसमें से 7 लाएंगे? यानी कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है। अगर कहीं भी 7/5 लिखा हुआ है तो यह गलत है। गलत यह इसलिए है क्योंकि हम कभी भी 5 टुकड़ों में से या 5 चीज़ों में से 7 चीज़ें नहीं ले सकते, इसलिए यह गलत है। तो अब यह गलत क्यों है, तो इसका जो टर्न है यह आता है किससे समझ में आएगा, यह होता है मिश्र भिन्न से। मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, मिला हुआ। मिला हुआ कैसे है, ऐसी भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। वह भिन्न जो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे यदि मैं आपके सामने कहूँ 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, तो अब यह देखिए 2 चीज़ों से मिलकर बनी, एक तो 2 से मिलकर बनी है और 1/3 से मिलकर बनी है। ये 2 आपका क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। और 1/3 आपका क्या है, यह भिन्न है। और भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न है। कैसे उचित भिन्न है, अंश छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। ये चीज़ आप समझ गए। तो मिश्र भिन्न किन दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक होता है पूर्णांक और दूसरा एक होता है उचित भिन्न। यानी कि पूर्णांक और उचित भिन्न को मिलाकर जो भिन्न बनती है उसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। और इस प्रकार जब हम सम या उचित पढ़ते हैं, सम या उचित के बाद जब हम मिश्र भिन्न पढ़ लेते हैं तो वहाँ से विषम भिन्न का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए आप आज के बाद कभी भी किसी भी परीक्षा में या कहीं भी देखेंगे, अगर कभी भी उत्तर आता है किसी भी प्रश्न का उत्तर 3/5 आया तो वह ठीक ऐसे लिखा होगा। लेकिन अगर 5/3 आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, 1 सही 2/3, 3 एकम 3 प्लस 2 5/3। अब ये जो लिखने का तरीका है इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए 5/3 को हमेशा उत्तर में कैसे लिखा जाता है, 1 सही 2/3। यानी कि एक कोई पूरी चीज़ है और दूसरा क्या है, 2/3 है, 3 टुकड़ों में से 2 लिया गया है। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों में से जो कुछ भी समझे हैं उसको नोट करिएगा। और दूसरी बात यह है, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो प्लीज़ ये क्लास देखने के तुरंत बाद मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या बताइएगा, तब उस समस्या को मैं अगली कक्षा में इंक्लूड कर पाऊँगा। ठीक है, यह सभी के लिए है।
अगर आपको इस तीनों को समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत मुझे तब बताइएगा क्लास को देखने के तुरंत बाद, ताकि मैं उसको अगली कक्षा में इंक्लूड कर सकूं। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना अभी बार बार कि 7/5 का मतलब कि आप बताइए कि कैसे 5 टुकड़े में से 7 चीज़ ले लें। तो इसका मतलब ये है 7/5 को जब हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो यह क्या होगा, यह हो जाएगा 1 सही 2/5। 1 सही 2/5 का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर रोटी हमारे पास एक ही नहीं है, एक तो ये पूर्णांक रोटी है, एक रोटी पूरी फुल हो गई, पूरी संपूर्ण पूरी एक रोटी। अब दूसरी रोटी का कितना टुकड़ा करना है, 5 टुकड़ा करना है। कितना, 5। और उसमें से लेना कितना है, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, 2 टुकड़ा ले लिए, यानी कि 2 रोटी है। एक रोटी पूरी है और दूसरी रोटी के 5 टुकड़ों में से हमने 2 लिया है। अब समझे, तो यही 7/5 का मतलब होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे 6 बटा रुकिए गलती, अगर मैं आपसे कह दूँ 11/7, 11/7 का मतलब ये हो गया, इसको ये क्या हो गई, विषम भिन्न। अब विषम भिन्न को तुरंत किस में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 4 11/7। अब यानी कि एक रोटी का टुकड़ा या एक गन्ना पूरी हो गई जितनी है, और दूसरी गन्ने के 7 टुकड़ों में से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़ों में से कितना ले लिया हमने, 4। 1 2 3 4, इतना हिस्सा, मतलब कि ये जितना मैं गोला कर रहा हूँ ये हिस्सा और ये पूरा ये हिस्सा, इन दोनों को मिलाकर एक सही 4/7 बना, उसी को हम 11/7 कहेंगे। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब समझ में आ गई तो अब आप एक काम करेंगे, खूब अच्छे से सम एवं उचित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा विषम एवं अनुचित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा क्या है, मिश्र भिन्न के बारे में पढ़कर आप हमको बताएंगे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, भिन्नों की तुलना, जोड़ घटाना, और कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं इस चीज़ को। चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।